अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी आशीष भट्टी एंड यू आर वाचिंग भट्टी साहब चैनल। व्यूअर्स, बहुत मादद ख़्वाह हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हम आपको अपना प्रोग्राम दिखाने में, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद मेरा बेड रेस्ट था। लेकिन अब मैं दोबारा हाज़िर हो चुका हूँ आप लोगों के सामने और बहुत ही ख़ास गेस्ट लाया हूँ मैं आज आपके लिए। बहुत ही दिनों से हमने इन्हें टाइम दिया हुआ था, लेकिन हम बहुत ज़्यादा शो कर नहीं पा रहे थे, तो आज पहला शो किया और आज हमने बुला लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हैं। एक पीएस 96 के जीएस हैं और दबंग जीएस हैं। आजकल आप इनकी वीडियो देख रहे होंगे हर चैनल्स के ऊपर, हर सोशल मीडिया के ऊपर। मैं आपका तारुफ़ करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट अली बख्श लांगा साहब, कैसे हैं? ठीक हैं? वासलाम वासलाम बड़ी साहब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह करम है। अली भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहे हैं आजकल, सही है ना? पहले मैं जो ना आपकी जो ना जर्नी के ऊपर बाद में बात करूँगा, लेकिन पहले मैं जो ना वायरल के ऊपर बात करूँगा कि ये एकदम से ये वायरल जो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं, क्या है ये? टिकटॉकर बनना चाह रहे हैं, कोई होस्ट बनना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं आप? नहीं जी, असल में मेरे अंदर एक आवाम की खिदमत का एक जज़्बा है और उस जज़्बे के तहत हम जो है कि उतरे हुए हैं। जिस कदर देखा कि जितना हो सकता है हम आवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं। और जो ये वीडियो वायरल के हिसाब से आप पूछ रहे हैं, तो आपने देखा कि जो मुंतखब जो चेयरमैन हैं, वो ख़ुद तो नाअहली अपनी छुपाने के लिए और जिस कदर वो आए और आवाम की एक तरक्याती जो मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी शर्जील रिज़वानी साहब की काविशों से इस पूरे जो इलाके की जो दरीना मसला था पानी का, वो काम चल रहा था, उसको जो है कि उसने बंद कराने की कोशिश की थी। जिसके ऊपर हमने अपना रजिस्ट किया, आवाम निकली और वो जो है कि मंसूबा जो है वो स्टार्ट हो गया। इंशाअल्लाह अनकरीब जो है कि वो पाए तकमील पे पहुँचने वाला है। उसके हवाले से बाकी इतना बड़ा तो कोई इश्यू था ही नहीं उसमें। अली भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, कितने सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जॉइन की है आपने? असल में मेरे वालिद साहब जो थे पीपल्स पार्टी, मैं तो खुद बाय बर्थ हूँ। मेरे वालिद साहब की जिद्दोजहद है, इसमें कोट लखपत जेल में भी उन्होंने जेलें काटी हुई हैं। एमआरडी तहरीक से मेरे वालिद साहब थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से आँख खोली है तब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा जो है कि वाबस्तगी है। तो मरते दम तक जो है कि मेरी वाबस्तगी रहेगी पीपल्स पार्टी से। अभी आप जनरल सेक्रेटरी हैं पीएस 96 के। पीएस 96 जनरल सेक्रेटरी। और एक बड़ा होता है पीएस 96, एक बड़ा जो ना जी, एक जी, बिल्कुल, पीएस है। बिल्कुल। और कितना वक़्त लगा एक कारकुन से इस ओहदा लेने में? सर देखें, मैं जो एक्टिव जो हुआ तकरीबन 2008 के बाद मोहतरमा की शहादत हुई, उस उन दिनों में मैं एक्टिव हुआ। उस दिन के बाद से अपनी जद्दोजहद और मेहनत अपनी मैंने जारी रखी। पार्टी का कोई इवेंट जो है कि वो मैंने मिस नहीं किया। चाहे वो स्कर्दू हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो, मुल्तान हो, क्वेटा हो, कहीं पे भी पार्टी का इवेंट होता है तो हम वहाँ जो है अपनी जो है कि अपीयरेंस करते हैं और पार्टी से वालिहाना जो मोहब्बत का इज़हार है वो हम वहाँ पे करते हैं। अली भाई, मेहरान टाउन के अंदर आपकी रिहाइश है और एक मेहरान टाउन एक बहुत ही पसमानदा इलाका है। यहाँ पे रोडों के मसले, सीवरेज के मसले, पानी के मसले, यानी कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पे है नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले कई सालों से हुकूमत के अंदर है, लेकिन क्यों इतनी ताख़ीर, जबकि ये मेहरान टाउन भुट्टो के नाम पे जो ना ये बना गया था। आपको मालूम है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अलॉट किया गया था, फिर भी इस मेहरान टाउन के साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों? देखिए, यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक़्त तक कोई मुंतख़ब काउंसलर तक नहीं है। जब से अभी तंज़ीम अनाउंस हुई है, आपने देखा पहले पीपल्स पार्टी यहाँ पे इतनी फ़ाल नहीं थी। तो जब से शर्जील रिज़वानी साहब आए हैं तो एसपीएस के अंदर जो है कि वो जान आई है और दिन-रात करके जो है कि हम मेहनत कर रहे हैं। और रही बात उन मुंतख़ब नुमाइंदों की, उन्होंने सिर्फ़ अपनी जेबें भरी। इस वक़्त जो यूसी का जो चेयरमैन है, वो भी पीटीआई का है, टाउन का चेयरमैन पीटीआई का है और एमपीए पीटीआई का है, एमएनए जो है कि दूसरी जमात से है। फिर भी ये लोग कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। अब देखें कि इनका टाउन का जो टैक्स है, वो भी करोड़ों में जो है कि जमा होता है, लेकिन ₹1 जो है लगाने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है वो। अली भाई, मुझे एक बात ये बताएँ कि अभी आपने बताया कि यहाँ पे जो ना काउंसलर भी पीटीआई के हैं, चेयरमैन भी पीटीआई के हैं, टाउन चेयरमैन भी पीटीआई के हैं और जबकि देखा जाता है कि अक्सरियत यहाँ पे कारकुन वगैरह जो है यहाँ पे होल्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो इतना क्या वजह है इसकी कि लोग आपको जो ना यानी कि वोट नहीं देते हैं, अब यहाँ से कोई नुमाइंदा नहीं निकल सकता, इसकी वजह मुझे बताएँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले आपने देखा यहाँ पे
पीपल्स पार्टी की जो पहले अक्सरियत अब अक्सरियत हुई है आके। जब से शर्जील रिज़वानी साहब जो है इस हलके में आए हैं, इससे पहले जो है कि कारकुनान जो इतना उनके अंदर डर और खौफ था, पीटीआई और एमक्यूएम का ये यहाँ जो एरिया थे, यहाँ पे एमक्यूएम और उसका पीटीआई का होल्ड था, तो वो एक खौफ का लोगों में, लोग जो है कि घरों से नहीं निकलते थे एमक्यूएम और पीटीआई की खौफ की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह शर्जील रिज़वानी की क़यादत में नई जो तंज़ीम साज़ी हुई है, लोग जो हैं इलाके वाले जोक दर जोक जो है कि पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी का काफ़िला बढ़ता जा रहा है। इंशाअल्लाह आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि यहाँ से पीपल्स पार्टी जो है कि सीटें भी निकालेगी और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास एक सीट भी ना होने की वजह से फिर भी जो है कि हम यहाँ पे जो हो सक रहा है शर्जील रिज़वानी साहब, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के तवस्सुत से इन इलाकों में अभी आपने पिछले दिनों देखा रात को जो रोड बन रहा था वो भी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की तरफ से एक तोहफ़ा था मेहरान टाउन वालों के लिए। और आज जो है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब मेहरान टाउन में आए हुए थे और उन्होंने वादा किया है कि मैं मेहरान टाउन को 2-4 प्रोजेक्ट जो है कि ऐसे दूँगा कि कुछ मसाइल हल हो सके मेहरान टाउन के लिए। सही। अली भाई मुझे एक बात ये बताएँ कि अभी एक शर्मनाक वाक़या पेश आया मेहरान टाउन के अंदर और बच्चे की हलाकत हुई, शहीद हो गया बच्चा जो ना वो एक कटर के ढकने की वजह से कि ढकना उसके ऊपर नहीं लगा हुआ था। तो इसका ब्लेम किसे देते हैं आप कि इसका ब्लेम किसके ऊपर है? यहाँ के चेयरमैन से मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं कि वाटर सीवरेज बोर्ड देखता है इस चीज़ को, तो उन्होंने ढकने नहीं लगाए, वो हमें कुछ देते नहीं है, हमें कोई फंड नहीं दिया जाता मेयर की तरफ से। तो उसको कैसे वज़ाहत करेंगे आप? देखें सबसे पहले जो एक हादसा जो हुआ है इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। एक मासूम की जान चली गई है और उसके ऊपर जो है कि किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए। अपनी नाअहली छुपाने के लिए किसी के ऊपर भी हम जो है कि वो मलबा डाल लें तो इससे आप बरी-ओ-ज़िम्मा तो नहीं हो सकते। सही। आप कहते हैं कि हमारे पास सीवरेज या गटर को साफ़ करने का इख्तियार नहीं है। आप कहते हैं कि हमें मैनहोल खुला हुआ है, उसके ऊपर ढक्कन लगाने का इख्तियार नहीं है। आप कहते हैं कि हमें जो है कि गली से कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है, सफाई करने का इख्तियार नहीं है। तो मेरे भाई जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे आप हमें बता दें कि आपके पास कौन-सा इख्तियारात हैं, तो उस इख्तियारात के मुताबिक लोग और जिन्होंने मुंतखब करवाया है यहाँ की अवाम फिर आपसे उसके मुतालिक आपसे सवाल करें। तो फिर आप जो फ़ंड ले रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से वो किस चीज़ का ले रहे हैं? जबकि कोई चीज़ आपके पास इख्तियारात ही नहीं है, तो फ़ंड आप क्यों ले रहे हैं? इस चीज़ के ऊपर जो आप सवाल करें। अब जो वाक़या जो हुआ है, इन्होंने कहा कि हमें जो है कि हमारे पास एक भी ढकना नहीं है। यहाँ के जो टाउन के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने मीडिया के ऊपर आके कहा कि एक भी ढक्कन हमारे साबित हो जाए, मैं सियासत छोड़ दूँगा। जिस तरह आपने देखा कि मैं इनके दफ़्तरों में गया, वहाँ पे अंदर जाके मैंने बाकायदा वीडियो बनाई कि ये ढकने पड़े हुए हैं। वो ढकने मौजूद होने के बावजूद भी इन्होंने उन मैनहोलों को कवर नहीं की। अपनी नाअहली इन्होंने छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर मलबा डाला, जिसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई। अली भाई, ये तो देखा जा रहा है कि जब से यहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदे आए हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे टाउन चेयरमैन हो, वो शुरू से एक यही बात कर रहे हैं कि हमें इख्तियारात नहीं दिए गए, सीवरेज बोर्ड के पास है हमारे इख्तियारात वगैरह। तो अभी जब आपने वो वीडियो मैंने देखी आपकी जो आपने यूसी चेयरमैन के ऑफिस में गए हुए थे और ढकने वहाँ पे दिखाए, तो जब वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमें ढकने नहीं दिए जाते, तो जो अभी मुर्तज़ा मेयर है, तो वो जो ढकने इनको देते हैं, वो उनको क्यों देते हैं? फिर वो अपनी पार्टी के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू काम क्यों नहीं कराते ताकि वो काम आप लोग खुद कर सकें? जब वो उनके पास इख्तियार ही नहीं दिया गया, वो खुद मानते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो फिर वो ढकने उनको क्यों दिए जाते हैं वो फिर? देखें एक मुंतखब अगर इस तरह करना लग जाए तो ये यही लोग कल को चीखेंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक पॉलिसी है कि जो मुंतखब है किसी भी पार्टी का है, तो वो उसी मुंतखब नुमाइंदे को फ़ंड भी चाहे वो एमएनए हो, चाहे वो एमपीए हो, चाहे यूसी चेयरमैन हो, चाहे टाउन चेयरमैन हो। तो जो मुंतखब होता है फ़ंड भी उसी को रिलीज़ होता है। अगर ये कह दें कि हमें फ़ंड नहीं मिलता, साबित कर दें, फिर जो है कि हम जाने मेयर साहब जाने। उनका कहना ये है कि हमें फंड मिलता है, जो जी। 12-13 लाख रुपए हैं, वो फंड उन्हें मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कहते कि हमें फंड नहीं मिल रहा। लेकिन उनका ये कहना है कि वो फंड हमें सैलरी की मद में मिल रहा है और हम छोटे-मोटे कोई काम वो करवा सकते हैं उससे, तो वो उस मद में मिल रहा है। जो सीवरेज का काम है, गटर लाइन का काम है जो है, वो जो ना वो हमारे पास नहीं है।
वो इख्तियारात जो है वो मेयर के पास है। तो आप मुझे ये बताएँ कि अभी जो वीडियो में ढकने आपने वहाँ पे दिखाए, जी। ठीक है? तो वो उनको दिए गए, उसकी कोई रसीद होती है, कुछ जो लोगों को दिखाया जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि यार ये देखें, ये इनको ढकने दिए गए हैं, कुछ इस तरह के मामलात तो हैं? ज एक बंदा बिल्कुल, जो कह रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल रसीद भी है। जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि मैंने जो रसीदें थी, जो इन्होंने सिर्फ़ ढक्कनों के लिए जो बिलिंग पास कराई है, आपने देखेंगे 3-3 लाख रुपए की इन्होंने सिर्फ़ ढक्कनों और रिंग्स की मद में जो है कि यूसी चेयरमैन ने जो है बिलिंग करवाई है। वो सोशल मीडिया पे वायरल है, आप उससे देख सकते हैं कि उनके पास बाकायदा रसीदें हैं उस चीज़ की। ठीक। अली भाई, मुझे बात ये बताएँ कि अभी बीच में एक वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा ही वायरल हुई हुई है, जो फिक्स-इट वालों को आपने ढक्कन नहीं लगाने दिए। तो उसका कुछ लोग जो है ना वो गलत तासुर भी दे रहे हैं कि जो काम करने वाले हैं उनको पीपल्स पार्टी के गुंडे जो है ना वो काम नहीं करने दे रहे, और जो है ना खुद ये काम करते नहीं हैं, तो इसको कैसा ता आप देखेंगे? देखिए, फिक्स्ड वाले उनका एक वतीरा रहा है। उन्होंने हमेशा जो है कि लाशों पे या किसी ऐसी चीज़ पे सियासत की है। क्या उनको ये इलाके पहले नज़र नहीं आ रहे थे? ये पूछे ना उनसे, क्या उनको ये खुले मैनहोल पहले नज़र नहीं आ रहे थे? उन्होंने देखा कि यहाँ जो एक गटर के अंदर मैनहोल के अंदर बच्चा गिर के जो है कि शहीद हो गया। अब जो है कि 2 ढक्कन लेंगे और वहाँ पहुँच जाएँगे और अपनी सियासत चमकाएँगे और जो है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालेंगे और उसको गंदा करेंगे, जिसकी अवाम ने और कारकुनान ने भरपूर मज़ाहमत की और उनको जवाब हमने दिया कि भई आप सियासत करते हो लाशों के ऊपर, आपको अगर करना था पहले आ जाते यहाँ पे। यहाँ पे टाउन चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का है, उसका पीटीआई का है, यूसी चेयरमैन भी पीटीआई का है, आप फिक्स्ड का जो बानी है वो भी पीटीआई का है। तो यहाँ बराए मेहरबानी आप सियासत ना करें, अगर काम करना है तो आप आएँ, हम आपको दिखाते हैं कहाँ ज़रूरत है आप आ जाएँ, जहाँ इनको दिखाते हैं ज़रूरत है वहाँ ये आते नहीं हैं। ठीक। अच्छा, मुझे बात ये बताएँ, आज आपने ज़िक्र किया कि मेयर कराची आज मेहरान टाउन में आए हुए थे विज़िट करने के लिए, और उस मासूम बच्चे के घर वो गए और वहाँ पे जाके जो है दुआ की उनके लिए। कुछ दिया गया है उसको, कुछ मुआवज़ा वग़ैरह कुछ दिया गया है कि उनके हालात बेहतर हों और जो ना उनका कुछ सपोर्ट वग़ैरह हो सके, कुछ पीपल पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ दिया गया? देखें, हमारे शरजील रिज़वानी साहब ने अर्ज़ी रखी है उनके आगे इंशाल्लाह जो भी उनके लिए बेहतर होगा वो मेयर साहब सोच रहे हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो भी माली ताउन होगा पीपल्स पार्टी लाज़मी करेगी उनकी। ठीक। आगे आने वाले इलेक्शनों में आप पीपल पार्टी को कहाँ देख रहे हैं मेहरान टाउन के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह आगे आने वाले इलेक्शनों में पीपल्स पार्टी का ब्राइट फ्यूचर है और इंशाल्लाह जो है कि पीपल्स पार्टी रिज़ल्ट देगी और यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं, शरजील रिज़वानी साहब से मोहब्बत करते हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जो है कि यहाँ जो अच्छे नताइज देगी। अली भाई, मुझे बताएँ कि अभी गुज़िश्ता यानी इस इलेक्शन के बाद मुंतखब तो आप लोग ना नहीं हो सके, लेकिन आप लोगों ने क्या कोशिश की इस इलाके को बेहतर बनाने के लिए कि आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर जो ना लोग आप लोगों को वोट दे सकें और मुंतखब कर सकें, कि क्या-क्या तरक्याती काम किए, वो अगर आप व्यूअर्स को बताएँ? देखें अभी भट्टी साहब मैं आपको बताऊँ कि पीएस 96 शाह फैसल टाउन है। इस वक़्त ये सिर्फ़ शाह फैसल टाउन जो है पीएस 96 में मेहरान टाउन अकेला नहीं आता है, पूरा नाता खान गोठ तक आता है। तो मेयर साहब ने शाह फैसल और बाग कोरंगी, मेहरान टाउन और बिलाल गुलज़ार के लिए तकरीबन जो है कि 15 से 20 करोड़ का जो है कि हंगामी बुनियादों पे उन्होंने बजट जो है वो रिलीज़ किया है। आप देखें कि यहाँ पे हमारे मोहम्मद अली गोठ के अंदर भी जो है कि वो टाइल्स और पेवर के काम हो रहे हैं। हमारे जो कि भंवर गोठ है, उसके अंदर भी सीवरेज की लाइनें डल रही हैं। नाता खान गोठ के अंदर भी टफ पेवर का और सीवरेज के काम हो रहे हैं। मेहरान टाउन में भी इंशाल्लाह सीवरेज के तकरीबन 8 से 10 गलियाँ जो है कि कुछ दिनों में वो सीवरेज की वो डलने जा रही हैं और हमने जो एक बड़ा जो मुतालबा था मेहरान टाउन का, हमने वो ये रखा है सीवरेज के हवाले से आज मेयर साहब को कि सर हमें हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो है कि हमें लाइन जो है कि मेहरान टाउन के लिए 36 इंच की डाली जाए, क्योंकि मेहरान टाउन दिन-ब-दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 36 इंच आने वाले 30 सालों के लिए काफ़ी है। क्योंकि जो पहले जहाँ पे जो लाइनें जो डाली गई वो नाक़िस और जिनका स्लोप ही नहीं है, पानी रिवर्स जो है घरों में आता है। तो इसलिए जो हमने कहा है कि हमें जो बेहतरीन जो है कि 2 से 3 लाइनें जो हैं वो 36 इंच की, जिसका डिस्पोज़ल जो है नदी में पहले भी उतारा हुआ है। तो बेहतरीन किस्म की जिस पे मेयर साहब ने हमसे वादा किया है कि इंशाल्लाह जो है कि वो बहुत जल्द जो है कि हम ये लाइनें डालेंगे यहाँ पे।
इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को जो ना इस्तिकामत दे के आप लोग सारे काम कर सकें। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? जो करने जा रहे हैं वो बाद में तो करेंगे। देखें, हमने इस वक़्त अपने यूसी-8 के हवाले से तो पानी का एक बहुत बड़ा दरीना मसला था। तकरीबन वो 80% मंसूबा मुकम्मल हो चुका है जी, और 2-3 रोड थे वो बन गए हैं और अपने जो यूसी-5 के अंदर काफ़ी जो है कि वहाँ पे तरक्याती काम वो हुआ है, यूसी-6 के अंदर हुआ है। क्या-क्या हुआ है? पेवर ब्लॉक्स हुए हैं वहाँ पे और नाथा खान रोड यूसी-1 के अंदर पानी का जो मसला था, वो तकरीबन जो है कि वो हल हो गया है वहाँ पे और कुछ रोड्स हैं वो डाल दिए हैं। जितना हो सके इसके बावजूद भी हमारा मुंतखब नुमाइंदा वहाँ पे नहीं है। शाह फैसल हो, अवामी कॉलोनी हो, बिलाल गुलज़ार हो, मेहरान टाउन हो, हमारे हमारे पास आती हैं 6 यूसियाँ आती हैं। 6 यूसियों के अंदर हमारा एक भी मुंतखब नुमाइंदा नहीं है। उसके बावजूद भी हम इतना काम कर रहे हैं, नज़र आ रहा है लोगों को कि यार पीपल्स पार्टी बगैर नुमाइंदगी होने के बावजूद भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमसे हो सकेगा मेयर साहब से हम जो है कि फंड लाने की कोशिश करेंगे। अली भाई मुझे एक बात ये बताएँ कि अभी आपने बताया कि मेहरान टाउन जो है ना वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम बाकी है क्योंकि जो ना तरक्याती काम यहाँ पे शुरू से हो नहीं पाए। एमक्यूएम थी उसने नहीं किए, उसके बाद पीटीआई उसने नहीं किए। अच्छा पीटीआई के जो चेयरमैन है वो कहते हैं कि मुझे 12 लाख रुपए दिए जाते हैं हर महीने के 12 लाख रुपए काम कराने के लिए काफ़ी नहीं है, उससे तो यानी कि कुछ कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो इसको कैसे लेते हैं आप कि 12 लाख रुपए काफ़ी हैं इस मेरांडा में तरक्याती काम के लिए? देखें 12 लाख रुपए तो ये हैं जो कि इनको मेयर साहब की तरफ से मिलते हैं। अब पता है ये जो यूसी 8 जो है ये एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर यूसी है। बिल्कुल, ऐसे ही। इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया कोई मज़ाक और मामूली चीज़ नहीं होती। और यहाँ पे जो टैक्स जो जमा होता है अगर सही नमूने से टैक्स जमा किया जाए तो 50 से 60 लाख रुपए यूसी का टैक्स जमा होगा। सही, लेकिन ये क्या करते हैं कि वो पैसे तो लेते हैं, लेकिन वो अनऑफ़िशियल पैसे जमा होते हैं। वो क्या होता है उन अनऑफ़िशियल पैसों का वो जाते हैं अपनी जेब के अंदर। वो यूसी के अकाउंट में जाता ही नहीं है। अच्छा। वो सारा अपना पैसा करे। उसके अलावा जो कि हमारा सिंध गवर्नमेंट का एक इदारा है, क्लिक जी, बिल्कुल, क्लिक क्लिक का वो पता है, जो यहाँ पे काम हो रहे हैं जिसके ऊपर ये लोग चौड़े बने हुए हैं कि भाई हम करा रहे हैं, हम करा रहे हैं, हम करा रहे हैं। ये टोटल सिंध गवर्नमेंट का इदारा है और क्लिक के ताउन से जो कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं पीएस 96 के अंदर क्लिक के ताउन से और उसकी जो फंडिंग है वो टोटल जो उसका जो लोन है वो सिंध गवर्नमेंट पे करता है उसका, क्लिक का। सही। और ये कहते हैं कि हमने करा आपसे हमारा ये सवाल है कि आप हमें ये बता दें कि टाउन ने अपने फंड से कौन-कौन से मंसूबे, प्रोजेक्ट किस-किस यूसी में बनाए हैं? इसके ऊपर कोई इनके पास जवाब ही नहीं होता। सही। तो मुझे ये बताएँ अली भाई कि जब एक हुकूमत सिंध का इदारा है क्लिक, तो वो फिर बात वही आ जाती है कि जहाँ जो चीज़ दिखती है ना वही बिकती है। अब असल में कोई रोड बन रहा होता है, अब वहाँ पे जो खड़ा होगा ना उस रोड को बनवाते हुए, तो अवाम जो देखने वाली है वो यही बोलेगी कि यार हाँ, ये रोड इसलिए यही बना रहा है, ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है क्लिक के जो जितने भी काम हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदे खड़े होते हैं। तो अवाम के अंदर जो है ना यही बात आई हुई है कि जो ना हाँ, ये काम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करवा रही है। तो इसको आप कैसे वज़ाहत करेंगे? अवाम को कैसे समझाएँगे कि ये काम जो है ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं करा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम है। तो ये अगर काम पे आप लोग खड़े होके करवाएँ, तो ये आपको मेयर की तरफ से इजाज़त नहीं है इसकी या क्लिक की तरफ से इजाज़त नहीं है कि आप वहाँ पे खड़े होके ये काम करवा सकें खुद? देखें जब एक मुंतखब मेयर हो या मुंतखब टाउन का चेयरमैन हो, वो किसी पार्टी का नहीं रहता, वो टाउन का चेयरमैन होता है। जी, वो मेयर किसी पार्टी का नहीं रहता, वो कराची का मेयर पूरे में रहता है। राज्य में रहता और ये जो टाउन के हैंडओवर किए हैं, जहाँ-जहाँ क्लिक के प्रोजेक्ट हैं, वो जहाँ जिस जमात का मुंतखब चेयरमैन है, उसकी जो है कि वो करता है निगरानी उसकी, सिर्फ़ निगरानी कहता है। कतई जो है कि उसको अलाउ नहीं है कि किसी भी जमात का उसके ऊपर लोगो लगे। तो ये जो है कि अपनी तरफ से वो चलाते हैं कि अपनी पब्लिसिटी के लिए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वर्ल्ड बैंक और अ, उसके ताउन से होता है जिसकी टोटल जो है कि उसकी लोन सिंध गवर्नमेंट जो है पे करती है। तो इसमें इनका किसी भी जमात का, पीपल्स पार्टी का, ना पीटीआई का, कोई भी उसमें जो है कि वो उसको इजाज़त नहीं है कि आप जो है कि अपनी पब्लिसिटी करें वहाँ पे। अली भाई पानी की लाइन की आपने बात करी, मुझे एक बात ये बताएँ कि अभी पानी की लाइन को लेकर ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो है 14 इंच की लाइन मंज़ूर हुई थी।
और इसको जो है ना शुरू में 14 का डाला, आगे फिर 12 की करके जो है ना डाल दिया, जो करप्शन के अंदर, जिसके अंदर वो चेयरमैन साहब की और आपकी वीडियो भी बनी हुई है। वो वीडियो के अंदर भी वो इल्ज़ाम लगा रहा था कि करप्शन कर रहे हैं। इसको कैसे वज़ाहत करेंगे आप हमारे व्यूअर्स के सामने? देखिए भट्टी साहब, ये जो लाइन जो अप्रूव हुई थी टोटल 10,000 फीट है, स्क्वायर फीट। 10,000 स्क्वायर फीट। 10,000 डॉक्यूमेंट भले वर्क आर्डर अगर है हमारे जो चेयरमैन साहब शानी के पास, वो ले आए। उस वर्क आर्डर के अंदर पानी का जो टैंक और पंपिंग स्टेशन नहीं था, अच्छा, नहीं था, टैंक भी नहीं था नहीं था, और पंपिंग स्टेशन भी नहीं पंपिंग था। स्टेशन भी नहीं था। ठीक, और फिर उसके बाद जो है हमारे शर्जील रिज़वानी साहब ने उसमें टैंक और पंपिंग स्टेशन जो है कि ऐड करवाया, और जो लाइनें जो 10,000 फीट थी वो 16,000 फीट पे ले गए, और मज़ीद जो है कि शर्जील रिज़वानी साहब की कोशिश है कि इसको हम 20 से 25,000 फीट पे जो ले ले जाएँ, और तमाम इलाके में जहाँ तक हो सकती है ये लाइन डालें। और उस वर्क आर्डर के अंदर कहीं पे डाया जो है 14 इंच है, तो कहीं पे 12 इंच है, कहीं पे 6 इंच है, कहीं पे 4 इंच भी है। अच्छा, और ये साबित कर दें कि पूरी जो है कि जहाँ लाइनें डल रही हैं, अगर टोटल की टोटल 14 इंच है, जैसे इन्होंने पहले कहा ना कि भाई ये हमें ढकने साबित कर दो, हम सियासत छोड़ दें। हम ये इनसे यही कहते हैं कि अगर ये साबित कर दें कि टोटल वर्क आर्डर पे टोटल पूरी की पूरी 14 इंच की लाइन है, या तो ये सियासत छोड़ेगा या हम सियासत छोड़ देंगे। तो ये करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब करप्शन क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ कि जी, करप्शन क्या होती है। ये हमारे चेयरमैन साहब के यूसी कौन-सी है, यूसी 8 और वार्ड 3 का, ये आप देख सकते हैं कि 3 लाख रुपए का ये करप्शन हर महीने की इस वार्ड से, ठीक है? ये और 3 लाख रुपए की ये हर महीने की वार्ड 2 से, ठीक है? और ये 3 लाख रुपए की जो कि हाँ, ये है, ये मेंटेनेंस, जो कि मैनहोलों की मेंटेनेंस की मद में जो है कि वो अब होता क्या है, करप्शन क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ करप्शन करते किस तरह हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि 13 लाख रुपए वो तो हमें मिलता है तनख्वाहों की मद में, और ये टोटल इनकी तनख्वाहें जाती हैं 3 से साढ़े 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। अब सही। बकाया पैसे जो हैं वो इन्होंने शो करने होते हैं, कहाँ क क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी ये क्या करते हैं, झूठी बिलिंग करवा लेते हैं कि भाई हमने ये ढकने लगा दिए, ये ढकने तो सर्विस फिर वो कर कहते हैं कि दिए। हमारा काम सुन है तो नहीं। लें सर, जब ये कहते हैं कि हमारा वो काम नहीं है, तो फिर ये ढकनों की मद में और मेंटेनेंस की मद में ये बिलिंग क्यों कर रहे हैं? ये करप्शन होती है। ये सही, करप्शन होती है हर महीने की 8 से 9 लाख रुपए की, ये करप्शन होती है। आए बैठे कहीं पे मुनाज़रा करे और साबित करे, हमें झूठा साबित करे कि ये करप्शन नहीं है तो और क्या है, हर महीने की। और दूसरी बात ये है, जहाँ पे ये हादसा हुआ है मेहरान टाउन के अंदर वार्ड 2 के अंदर, उस वार्ड का जो काउंसलर जब से ये मुंतखब हुए हैं, तब से जो है कि वो यहाँ पे नज़र नहीं आया। वो चला गया सवाबी और सवात में। तब से लेकर इस वक़्त तक हमारे जो यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, इसने उनको डिनोटिफ़ाई नहीं किया और ना ही उसकी जगह पे कोई इलेक्शन करवाया। बग़ैर उसके चल रहा है काउंसलर के, खाली चल रहा है। कोई भी नहीं है वहाँ पे अच्छा वार्ड देखभाल, 2 में काउंसलर है ही नहीं, उस वार्ड में काउंसलर है ही नहीं। मुंतखब पीटीआई का है। मुंतखब मेरे ख्याल पीटीआई का में है। नवीद है वहाँ शायद के नवीद है, मुंतखब हुए थे अभी। शायद नवीद है। तो उसको इस वक़्त तक डिनोटिफ़ाई नहीं किया। हालाँकि उसकी अपीयरेंस भी नहीं है, गायब है, एक दिन भी नज़र नहीं आया। इस वक़्त तक भी उसको डिनोटिफ़ाई नहीं किया है। तो करप्शन ये होती है, जो हमने दिखाई। बैठे हैं साबित करें, अगर साबित ना कर दें, या ये सियासत छोड़ेगा या हम सियासत छोड़ेंगे। सही, बेहतरीन। अली भाई इलेक्शन आने वाले हैं, अभी मेरे ख्याल में इनके कोई 1 डेढ़ साल रह गए हैं। आगे इलेक्शन लड़ने का इरादा है? अगर पार्टी ने मुझ पर एतमाद और भरोसा किया तो इंशाल्लाह जो है कि इलेक्शन की ख्वाहिश रखते हैं, अगर पार्टी ने हम पे भरोसा किया तो। पार्टी ने भरोसा किया तो। जी। क्या लड़ने की ख्वाहिश है? देखिए, अब पार्टी के ऊपर है, पार्टी जो दे टिकट नहीं, जिस चीज़ टिकट की तो दे। पार्टी ने देना ही है। आपकी क्या ख्वाहिश है कि मैं यहाँ से देखिए, अब चेयरमैन बनना ये चाहता उससे हूँ? पहले कोई मैं वक़्त से पहले कुछ ऐसी बात कर नहीं सकता सही, कि मैं इस चीज़ की ख्वाहिश है। पार्टी के ऊपर है, पार्टी टिकट दे तब भी पार्टी की मेहरबानी, अगर नहीं दे तब भी मेहरबानी पार्टी की। ठीक। अली भाई एडवोकेट हैं आप, वकील हैं माशाल्लाह से जी। और फिर पार्टी को भी टाइम दे रहे हैं और पार्टी का जब से ओहदा मिला है तो नज़र आ रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि दिन-रात आप लगे होते हैं कहीं न कहीं, कभी किसी से मीटिंग, कभी किसी से मीटिंग। वक़्त को कैसे मैनेज करते हैं? देखें, जब आपके अंदर खिदमत का जज़्बा हो ना, तो फिर वक़्त जो है मैनेज करना पड़ता है और हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में जो है कि आवाम की खिदमत करने का जज़्बा है, तो इस वजह से जो है कि लोगों की दुआएँ भी हैं, तो वक़्त को मैनेज कर लेते हैं।
ठीक। निकाल देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेहरान टोन से कहाँ तक लेके जाएँगे? जीएस बन गए आप सर और मेहरान पूरा टोन नहीं, मेरा पूरा जो है कि पीएस है 96 का। सही। इंशाल्लाह जो है कि मेरी ख़्वाहिश है कि यहाँ से जो है कि हम इतनी जो है कि अपनी पार्टी को मज़बूत करें और तंज़ीम को मज़बूत करें कि यहाँ से जो नुमाइंदे हैं असेंबली में कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबली में लोग जाएँ। मेरी ये ख़्वाहिश भी है और इंशाल्लाह कोशिश भी है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे रिज़ल्ट आएगा कि यहाँ से नुमाइंदे कौमी असेंबली में भी होंगे और सूबाई असेंबली में भी होंगे। अली भाई, जो अभी यहाँ से मुंतखब नुमाइंदा जो सूबाई असेंबली में बैठे हुए हैं, चौधरी अवैस, जी, जी। उनको कैसे लेते हैं कि वो इलाके में क्या काम करवा रहे हैं? किस हद तक काम करवा रहे हैं? क्या-क्या काम करवाया? कितना नज़र आते हैं? चौधरी अवैस साहब किसी में अगर लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ का कोई एमपी है, कोई जानता ही नहीं है उनको। आप भी नहीं जानते होंगे इतना ख़ास अगर वो यहाँ पे जीतने के बाद भी आपको कहीं नज़र आया है तो हमें बता दें। नहीं, नज़र तो कभी नहीं आया। तो देखिए ना, यही बात होती है ना, लोग देखते हैं भई ना कोई काम कर रहा है। अभी जो है कि आप बजट तो जो है इस इलाके का ले रहे हैं लेकिन बजट लगा नहीं रहे हैं और आप नज़र भी नहीं आ रहे। अब शर्जील रिज़वानी साहब देखें, यहाँ पे इलेक्शन जो हुई मेरे ख़्याल में कोई 45 या 50 इससे भी ज़्यादा जो है कि उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़े। बिल्कुल ऐसा। तो लड़ने के बाद जो जीतने वाला है वो भी गायब हो गया। सिर्फ़ और सिर्फ़ वाहिद जो है कि एक ही नुमाइंदा खड़ा हुआ है शर्जील रिज़वानी साहब। बिल्कुल। इलेक्शन हारने के बाद भी शर्जील रिज़वानी साहब यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह शर्जील रिज़वानी साहब का ब्राइट फ्यूचर है। आइंदा आने वाले इंतखाबात में अगर पार्टी ने शर्जील रिज़वानी साहब के ऊपर भरोसा किया और टिकट दिया, तो रिज़ल्ट आप जो है नताइज आप दोस्तों के सामने होंगे। अली भाई, जनरल सेक्रेटरी का ओहदा जो है ना, वो निभाना कितना मुश्किल काम है या बहुत आसान काम है? लोगों की सुननी पड़ती होंगी, लोगों की शिकायतें, लोगों के गिले-शिकवे कि मैनेज करना आसान है, मुश्किल काम है? देखिए मुश्किल काम बड़ा मुश्किल काम है। अब सुबह से यकीन करें कि आप रात को 3 से 4 बज जाते हैं। कभी किस यूसी से फ़ोन आ रहा है, कभी किस वजह से फ़ोन आ रहा है, कारकुनान के छोटे-मोटे मसाइल होते हैं। कारकुन क्या चाहता है कि यार उनके जो ओहदेदार हैं, उनके छोटे-छोटे मसाइल होते हैं वो हल हों। हुँ। तो कारकुनान के साथ जो है कि मसले मसाइल आप हल करेंगे तो कारकुन आपसे मोहब्बत करेंगे। छोटे-छोटे मसाइल आप हल करें उनके कारकुनान के। ठीक। माशाल्लाह से देखा जा रहा है कि ना सिर्फ़ पीएस 96 नहीं, पूरा कोरंगी डिस्ट्रिक्ट को जो ना इस वक़्त पी पार्टी का मेरे ख़्याल में तो गढ़ किला बना दिया गया है, क्योंकि अभी अनकरीब जो आपका ये जलसा हुआ था कोरंगी के अंदर, एक नामी-गिरामी जलसा हुआ है। इससे पहले आज तक इतनी बड़ी तादाद के अंदर उतना बड़ा जलसा नहीं देखा गया। तो जलसे को कैसे लेते हैं? किसकी मेहनत थी? कौन उस जलसे को कोरंगी के अंदर लेकर आया और किसने कामयाब किया? अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर जो जलसा हुआ उसने एक रिकॉर्ड कायम किया कि कोरंगी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पावर शो करके साबित कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है पीपल्स पार्टी का गढ़ है। इसमें जो मेहनत डिस्ट्रिक्ट क़यादत की और जो क़यादत थी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट क़यादत थी कि उसको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जलसे को लेके आए और यौम तासीस का प्रोग्राम लेके आए और कारकुनान ने जो है कि दिन-रात मेहनत करके जो है कि उस जलसे को कामयाब बनाया। तो अली भाई, मेहरान टाउन की आवाम के लिए, पीएस 96 की आवाम के लिए, कोरंगी की आवाम के लिए, कराची की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफ़ॉर्म से? देखें, मेरा मैसेज ये है कि आवाम के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कि वो काम कर रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब काम कर रहा है और पीपल्स पार्टी के दरवाज़े हमेशा आवाम के लिए खुले हैं। इस हलके की, इस यूसी के आवाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाज़े खुले हुए हैं। शर्जील रिज़वानी साहब के दरवाज़े खुले हुए हैं। अली बख्श लंगा के दरवाज़े खुले हुए हैं। हमारे जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, तमाम दोस्तों के दरवाज़े खुले हुए हैं और किसी भी टाइम किसी भी शख्स को कोई भी मसला दरपेश आए, हम हाज़िर हैं उसकी खिदमत के लिए। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ जनाब एडवोकेट अली बख्श लांगा साहब। देखा इन्होंने एक बहुत ही उम्दा गुफ्तगू की और अपने हलके को जो ना वो डिफाइंड किया। आजकल जो इश्यूज़ चल रहे हैं गटर के ढक्कनों के, पानी की पाइपलाइन के, रोडों के, उसको बताया कि किस तरीके से उनको हल किया जाएगा, किस तरीके से उनके ऊपर काम हो रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।